सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। आप लोग देख ही रहे होगे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को पता ही है कि यदुवंशी परिवार में कितना ज़्यादा विवाद चल रहा है, भाई कुछ कहने की नहीं। ये हंसती खेलती फैमिली थी, बहुत हंसता हुआ इनका परिवार था, बहुत ज़्यादा अच्छा परिवार था। ठीक है दोस्तों, हमेशा हंसते हुए दिखते थे लोगों को। लेकिन आज इनका घर इतना ज़्यादा उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। सोशल मीडिया पे एक बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है, एक क्या कई सारी वीडियो इनकी वायरल हो रही हैं। और भाई कुछ बता नहीं सकते हैं कि इस परिवार को किसकी नज़र लगी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, इस परिवार को पता नहीं किसकी नज़र लगी है। और इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहती थी सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ लोगों को मतलब लगा कि दीदी अच्छा रिएक्शन देती हैं, अच्छा मतलब बोलती हैं, सच और हक की बात करती है, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि दीदी एक वीडियो बनाओ इस पे। तो मैंने कहा क्यों ना, बिल्कुल बनाऊंगी। तो यही चीज़ है दोस्तों, क्योंकि भाई मेरा ये रहता है, मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ। जबकि ये इनका कोई पारिवारिक मैटर नहीं रह गया है दोस्तों। पारिवारिक मैटर जब होता है जब परिवार के बीच में रहता है, ये मैटर इनका सोशल मीडिया पे आ गया। और जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे मैटर आने की बात मुझे नहीं लगता है जहाँ तक सॉर्ट आउट होता होगा, बल्कि बढ़ जाता है और ज़्यादा। क्योंकि भाई जैसा जिसको दिखता है वैसा रिएक्शन देता है आदमी। और इनका ये पारिवारिक मैटर नहीं रह गया, इनका ये सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया पे आने के बाद ना, आप लोग को पता ही है क्या भाई, अफरा तफरी मची हुई है। इतना ज़्यादा इनका मैटर है ना जो चल रहा है इस टाइम पे, इतनी वीडियो वायरल हो रही ना तेज़ी से, इनकी अफरा तफरी मची हुई है सोशल मीडिया पे। मैं तो भाई सभी से रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ की कि जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो पर्सनल ही रहने दिए। सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, आपकी पर्सनल लाइफ, वो पर्सनल ही रहने दिया जाए। क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे जब आएंगी तो जैसा जिसको जो दिखता है वैसा वो रिएक्शन देता है। हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा रिएक्शन देने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी भी इंसान को ये नहीं होता है कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी की आलोचना करने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल सभी लोग अच्छा रिएक्शन देते हैं। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी भाई बहनें हैं, ठीक है, सभी लोग अच्छे से अच्छा रिएक्शन देते हैं। बट ये है, सबका सोचने का और देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। क्योंकि हम किसी को क्या होता है ना, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो चीज़ें आपकी ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट हो जाती हैं ना, वो ऑफ कैमरा ही रखनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे आएंगी तो जाहिर सी बात है रायता फैलेगा। क्योंकि फिर वो रायता जब फैलता है ना दोस्तों, तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, मैं आती हूँ पॉइंट पे दोस्तों। वंशी परिवार की जो भौजी हैं, ठीक है, भाभी जी हैं, ठीक है, उनकी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। उन्होंने जो आरोप आरोप लगाए हैं अपनी ननद और नंदोई के ऊपर, ठीक है। जबकि जहाँ तक देखा जाए, मैं दोनों पक्ष की बात करूँगी। देखो क्या होता है ना, मुझे किसी की रियलिटी नहीं पता, मैं सच बताऊँ ना। मुझे उनकी ननद के बारे में कुछ ज़्यादा पता, ना उनकी भाभी के बारे में पता। हम लोगों को क्या पता, हम लोगों को वो पता है जो सोशल मीडिया पे आई हैं चीज़ें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जैसा जो दिखता है वैसा वो रिएक्शन देता है, जाहिर सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो बात करती हूँ पहले भाभी जी की। भाभी जी अपने ससुराल में रहती हैं, ससुराल का मतलब अपने ससुर जी के पास रहती हैं, ठीक है। उनकी आपस में जो भी मतलब हुआ है, लड़ाई वगड़ाई जो भी हुई है, वो अपने ससुर जी के पास रहती हैं, ठीक है। तो उस पर उन पे अपलक्ष ये लगे हैं कि वो ससुर जी को रखती हैं। तो मैं इस पे ये पॉइंट बोलना चाहूँगी, देखो कोई भी लड़की, चाहे मैं हुई चाहे कोई और हुआ, ठीक है, लड़की चाहे आपकी है या दूसरे घर की, वो भी एक लड़की है, ठीक है। वो ससुर जी के साथ रहती हैं, तो हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते यहाँ पे। क्योंकि क्या पिता बेटी के साथ नहीं रहते हैं? पिता बेटी साथ में नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता उसकी करैक्टर पे उंगली उठाना। अगर वो अपने ससुर जी के साथ रहती हैं, भाई ससुर जी उनकी एजिड हैं, ऐसा तो नहीं, एज है उनकी, और वो उनके सामने बच्चा है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैं मेरे परिवार में
हम लोग क्या है ना, वो एक अलग चीज़ है, आप पर्दा करते हो या नहीं करते हो, हमारे यहाँ पर्दा वर्दा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ फ्रैंक फैमिली है, जैसे यदुवंशी परिवार की फ्रैंक फैमिली थी, मैंने जहाँ तक सुना है, ठीक है, फ्रैंक फैमिली थी, वैसी मेरे यहाँ क्या है ना, फ्रैंक फैमिली है। हम लोगों को, मेरी सासू माँ है ना दोस्तों, पहचान ही नहीं पाओगे, दोस्त हैं या सासू माँ है, ठीक है। और मेरे ससुर जी हैं, वो बेटे बेटे की तरह मानते हैं। मेरे ससुर जी है ना, वो हम लोगों का नाम बहुत कम लेते हैं, बहुओं का बेटों की तरह मानते हैं, जितना अपने बेटे को मानते हैं उतना ही बहुओं को मानते हैं, रियलिटी बताऊं तो हम किसी पे ये अपलक्ष्य नहीं लगा सकते हैं कि अगर ससुर जी आपको बेटी की तरह मानते हैं तो आप करेक्टर पे उंगली उठा दो किसी की। तो वही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इंसान को अपने से समझना चाहिए। तो जो यदुवंशी परिवार की जो भौजी हैं, भाभी जी हैं, वो अपने ससुर के साथ रहती हैं, ठीक है। तो उनके करेक्टर पे उंगली उठी गई, तो कहाँ तक दोस्तों ये सही है? बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आप ससुर जी के साथ रह रही हैं तो आप गलत हो गई, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि भाई जैसे आपकी बेटी, वैसे दूसरे घर से वो आई है बेटी, वो भी बेटी है, ठीक है। और मुझे वो जहाँ तक है, उनके ससुर जी सीधे भी दिखते हैं। देखो, किसी को हम लोग घर से नहीं जानते हैं, ना हमारी किसी से बातचीत हो रही है, ठीक है। हम लोग एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं इन लोगों को, ठीक है, कि उनके ससुर जी सीधे दिखते हैं। उन्होंने बयान दिए हैं अपने जो भाभी हैं, ठीक है, भाभी के वीडियो में अपनी जो वाइफ है उनके ऊपर, ठीक है, जो इनकी भाभी की सासू माँ है उनके साथ उन्होंने गलत बोला है। ये जो भी है कि मतलब मेरे को बहुत टॉर्चर करती थी, ये वो फलाना ढिमकाना, अलग रहती, जो भी है उन्होंने अपनी बातें रखी, ठीक है, उन्होंने अपनी बातें रखी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला मेरी बहुएं गलत नहीं है, दोनों बहुएं मेरी सही है, दोनों, दो बेटे हैं तो मतलब दोनों बहुएं सही हैं, उन्होंने ये भी बोला। ऐसा नहीं उन्होंने खाली छोटी बहू की तरफ सानी की, उन्होंने बड़ी बहू के भी बारे में बताया कि मेरी बड़ी बहू भी सही है, ठीक है। भाई सही होंगी तभी बोला होगा, क्योंकि, और दूसरी चीज़ ये है, भाभी ने खुद बोला ये चीज़ कि विथ प्रूफ के साथ हम अपने पूरे भी, देखो क्या होता है जब लड़की सही होती है ना, वो किसी से डरती नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज़, अगर लड़की गलत होती है ना तो ससुराल वाले भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनके सपोर्ट में पूरा ससुराल का जितना भी पक्ष है, खाली ये लोग छोड़ के बाकी जितना उनका ससुराल जो गांव में वो रह रही हैं, गांव में उनके ससुर जी के साथ, तो उनके सब लोग सपोर्ट में खड़े हैं। तो कुछ तो लड़की सही होगी तभी तो यार सपोर्ट में खड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये है भाई, कहाँ ससुर की एज, कहाँ उनकी एज, कम से कम अपलक्ष्य लगाने से भी तो पहले इंसान को 4 बार सोचना चाहिए, 4 बार सोचना चाहिए यार। किसी की बेटी को इतना भी मत करो। उनके भाभी के पापा नहीं, उन भाभी के पापा नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगा, वो थोड़ी गरीब फैमिली से हैं, तो किसी को इतना टॉर्चर ना करो कि भाई कल को गलत कदम उठाने। और उनकी एक बच्चा भी है, ठीक है। और भाभी की भी गलती है, भाभी की ये गलती है कि भाई उनकी शादी उनकी ननद ने ही करवाई थी, ठीक, तब उस टाइम इनके ससुर जी शामिल नहीं हुए थे। जो वीडियो में देखा हम लोगों ने वही पता हम लोग को, किसी की पर्सनल लाइफ में देखो, पर्सनल चीज़ें जब आई हैं सोशल मीडिया तभी उसका रिएक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। कोई किसी से कनेक्ट तो है नहीं, ना कोई कांटेक्ट में किसी की है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है। ननद जी की बताऊं तो ननद जी जो इनकी हैं यदुवंशी परिवार की, जो मतलब जो ननद जी हैं इनकी भाभी की, ठीक है, तो भाई ननद जी ने इनकी शादी करवाई, ठीक, कोई भी तैयार नहीं था, ननद जी ने इनकी शादी करवाई थी। और ननद ने क्यों करवाई थी? क्योंकि ननद ने खुद, भाई प्यार उसने किया है, ठीक है, वो भी आज अपने हस्बैंड के साथ प्रेगनेंसी में, इस टाइम इस जर्नी में उसको भी ठेस ना पहुंचाई जाए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसी जर्नी होती है ना इसमें कि भाई बता नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मैं जानती हूँ प्रेगनेंसी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो प्लीज़ इतना किसी को मत ठेस पहुँचाओ, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। और मेन चीज़ भाभी की गलती ये है कि भाई जब भैया, आप भैया से तो बना के रखो, मारपीट करते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, ठीक है, वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन आपके हाथ में उनको सुधारना। ऐसा नहीं आपको शादी से पहले नहीं पता होगा वो ड्रिंक नहीं करते होंगे,
शादी से पहले भी पता होगा आपको, आपकी लव मैरिज शादी हुई है, ठीक है। लव मैरिज शादी में सब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं कि आपकी धोखे से शादी हो गई और धोखे से करा दी गई। देखो मैं सच और हक की बात करूँगी तो दोस्तों इनकी ननद ने शादी करवाई, अपनी रिस्क पे शादी करवाई, ठीक। और ननद ने जो शादी करवाई है तो भाई जाहिर सी बात है कि यार तुम ननद पे भी तो ननद की बारे में ये इतना गलत भाभी बोल रही है ना, बच्चे को लेकर मुझे इतना बुरा लगा। मैं चाहे इनका बच्चा हो, चाहे उनकी ननद का बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो, भाई बच्चे के लिए यार मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, क्योंकि ना बच्चा अभी उसका इस दुनिया में आया भी नहीं है यार। तुम बच्चे के लिए इतना गलत बोल रही हो। आपकी शादी आपकी ननद ने ही करवाई थी, ऐसा नहीं पहला फुसला के करवाई थी। उस टाइम कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, ठीक है, तब ननद ने ही आपका साथ दिया था। गलती आप ननद जी को ठहरा रही हो ना, जो अपने हस्बैंड को ठहराओ। आपकी आपस में मारपीट होती है, ठीक है, ननद की इसमें क्या गलती। ननद का कहना ये है दोस्तों, ननद की भी इनकी वीडियो आई है, उस लड़की ने, ठीक है, उन्होंने इनकी ननद ने यहाँ तक कि एक करवाने की पूरी ताकत लगाई, घर पे भी छुड़वाया, ठीक है, अपने भाई को। और जाहिर सी बात है यार, कोई भी बहन होगी अपने भाई का सपोर्ट तो करेगी ही करेगी, कोई भी बहन होगी यार, सीधी सी बात है, ठीक। उसमें कोई दोहराना नहीं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है अगर बहन भाई का साथ दे रही है तो, ठीक है। हाँ मैं उनको इतना बोलना चाहूँगी कि बहन अगर भाई का साथ दे रही है तो भाई से ही भाभी जुड़ी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब भाई का साथ दे रही तो भाभी का भी साथ दे रही, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, जो इनकी ननद हैं, उन्होंने यहाँ तक कि घर पे भी छुड़वाया अपने भाई को कि ये लोग एक हो जाएं, ठीक है। इनका मैटर अभी बीच में सॉर्ट आउट हो गया था थोड़ा बहुत, जो वीडियो के माध्यम से पता चला, ठीक है। उन्होंने, उनका कहना ये बच्चे के खातिर इनके, क्योंकि वो भी एक माँ बनने वाली है, अभी बनी नहीं बनने वाली है, तो वो दर्द समझती है इस चीज़ का कि बच्चे का दर्द, बच्चे को माँ भी चाहिए होती है, पिता भी चाहिए होता है, माँ मॉम डैडी दोनों चाहिए होता है बच्चे को, ठीक है। तो वो इनकी फीलिंग्स को समझी, उसने एक करवाने की कोशिश भी की। लेकिन कहते हैं ना, अगले इंसान भी क्या कर सकती है जब आपस में ही आप एक नहीं हो रहे हो। अगर वो मारपीट आपको करते हैं भैया, तो भैया उनकी गलती है ना, उसमें ननद की कहाँ पे गलती है। और ये बात तो मैं बोलूँगी दोस्तों, ननद ने रियलिटी में सपोर्ट किया, क्योंकि भाई जब इनके बेटा हुआ था ना, तो बाकायदा वो बंदी ढोल ताशा बाजा, जबकि वो आ नहीं पाई थी उस टाइम पे, लेकिन उसने बाकायदा स्वागत करवाया था। ये भी बहुत बड़ी, दोस्तों आ नहीं पाई थी जब इनके बेटा हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने बाकायदा स्वागत करवाया था, पूरा खर्चा किया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। तो यार जाहिर सी बात है यार, उसने 5 साल मेहनत किया, संघर्ष किया, तब यहाँ तक पहुँची है। तो इतना भी किसी को टॉर्चर मत करो, और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के टाइम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसके बच्चे को बददुआएं दे रही हो यार। वो दुनिया में आया भी नहीं, जिस बच्चे ने भी दुनिया देखी भी नहीं है, और आपको ये नहीं शर्म लगी कि मैं भी एक माँ बनी बैठी हूँ। तो प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होती है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई जितना आपको अपना बच्चा प्यारा है, ऐसे दूसरे को भी इतना ही प्यारा है। वो बंदी भतीजा है भाई उसका, अगर उसने गोदी ले भी लिया था, ठीक है, तो आपने उसको छूने के लिए भी मना कर दिया था, ये आपने खुद वीडियो में बोला है अपनी। तो कहाँ तक ये दोस्तों सही है। भाई हर बुआ होती है, बड़ी उम्मीद होती है मेरा भतीजा या भतीजी आएगी, ठीक है। तो भतीजे को जाहिर सी बात है यार, जब आई है वो मायके में, पियर में आई है, तो नहीं मन मानता यार। वो बंदी ये भी करी, मेरी कभी तू तू मैं नहीं हुई भाभी से। और हाँ, इनका भी है, भाभी ने भी ननद का फ़र्ज़ निभाया, ननद ने भी भाभी का फ़र्ज़ निभाया। इन्होंने भी कभी भी उन्हें एहसास नहीं होने दिया, ठीक है। इन्होंने भी हमेशा पैर दबाना, ये खाना टाइम पे देना, ठीक है। जब इनकी ननद की शादी नहीं हुई थी तो बाकायदा सब कुछ करती थी, और ननद ने भी पूरा फ़र्ज़ निभाया भाभी का। उनका कहना ये था, वो उनका वीडियो के एक वीडियो आती है जिसमें वो बोलती नज़र आती हैं कि मैंने अपने भाई का और भाभी का पूरा खर्चा उठाने की वह हिम्मत रखती थी, और वो उठाती थी, ये बोल रही हैं। और वो ये भी कह रही थी, मैंने ये भी बोला था मैं हमेशा खर्चा उठाऊंगी। तो कहाँ पे यार ननद गलत हुई। और फिर दूसरी बात, जब हस्बैंड की उनके हस्बैंड की वीडियो वायरल हो रही है, ठीक,
तो भाई उनके हस्बैंड की सीधा सा बात है, उनके हस्बैंड ने ये बोला होगा कि मेरी वाइफ के बारे में, मेरे वाइफ को ना घसीटा जाए बीच में, मेरी वाइफ का इसमें कोई रोल नहीं है। चाहे आप माँ को गाली दो, चाहे अपने हस्बैंड को गाली दो, किसी को दो, मेरे वाइफ को ना घसीटा जाए। तो क्यों घसीट रही हो आप बीच में? तो उन्होंने क्या दोस्तों, गाली गलौज कर दी। ठीक, अब मुझे कंफर्म नहीं पता, जो वीडियो के माध्यम से देखा है। ठीक, उन्होंने जो भी बोला होगा। ठीक, क्योंकि भाई इन्होंने उनके बच्चे के लिए बोला गलत, जो कि बच्चा भाई दुनिया में आया भी नहीं है, और बच्चे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। अब वो आपके हस्बैंड की गलती है ना, जो आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है दोस्तों। वो इनके हस्बैंड की गलती है ना, वो इनके हस्बैंड की गलती है कि इनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और मारपीट करते हैं, जो ये कहती हैं। भाई इनकी ननद की इसमें क्या गलती है? नंदोई की क्या गलती है? ननद नंदोई की बाउंडिंग अच्छी है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अभी उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, आपने इतना गलत आरोप लगा दिया, इतना गलत गलत बच्चे पे बोला है, जो बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है, इतना कुछ गलत गलत बोल रही हो, तो कोई भी डैडी कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? है, प्रेगनेंसी इतनी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट होती है, कितना डिफ़िकल्ट दोस्तों होती है, हैं? और आप उस बच्चे को लेकर इतना गलत गलत बोल रही हो। ये जो ननद है उसने कभी इनके बच्चे के बारे में गलत नहीं बोला, लेकिन इन्होंने लेकिन इन्होंने इतना गलत बोला ना उसके बच्चे को लेकर, जो कि भी दुनिया में आया भी नहीं है, उसने दुनिया देखी भी नहीं है। तो भाई उसका हस्बैंड कैसे बर्दाश्त कर लेगा ये चीज़? जिसका हस्बैंड अपनी पत्नी को चाहता है ना जान से ज़्यादा, और मुझे लगता है जहाँ तक माँ बीवी से ज़्यादा तो बच्चा प्यारा होता है हर किसी को, तो भाई वो इंसान कैसे बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अब आपके हस्बैंड की गलती है ना, जो आपके हस्बैंड इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, वो उन्हें ना बच्चा दिख रहा ना आप दिख रही हो, तो वो आपके हस्बैंड की गलती है ना, वो ड्रिंक करते हैं। और मैं तो बस दोस्तों इस पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर लेडीज चाहे तो अपने बच्चे को पूरा प्यार दिलवा सकती है अपने पति से, लेडीज़ के हाथ में होता है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता, चार बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है मेरे परिवार में खुशी है तो सबका परिवार खुश होगा, मैं खुश हूँ तो दुनिया खुश है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी की खिल्ली उड़ाऊँ, मजाक उड़ाऊँ, बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ ये है कि आप किसी के बच्चे को भाभी मत बोलो गलत, क्योंकि वो अभी दुनिया में नहीं आया है। ठीक, बाकी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप बहुत कुछ स्ट्रगल कर रही हो, बहुत कुछ झेल रही हो, लेकिन ननद को बीच में मत घसीटो। जब ननद का कोई रोल नहीं है तो क्यों बीच में घसीट रही हो? आप उस इंसान को पकड़ो ना विथ प्रूफ के साथ, जिस इंसान ने गलत आपके घर में ये सब करवाया है। और किसी पे डायरेक्टली ब्लेम लगाना ऐसे गलत है जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये बच्चे की कसम खा रही हैं। ठीक, ये बच्चे की कसम खा के बोल रही है मैं वीडियो डाल दूंगी, प्रूफ है मेरे पास। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगी, आप एक तरफ से ये भी बोल रही हो मेरा बच्चा ही सब कुछ है मेरे लिए, तो भाई बच्चे की कसम प्लीज मत खाओ आप, बच्चे की कसम मत खाओ। जो मानने वाला होगा, विश्वास करने वाला होगा, वो आपकी बिना कसम पे भी विश्वास करेगा। और जिसको विश्वास नहीं करना होगा, वो आप कितनी भी कस्में खा लोगी तब भी विश्वास नहीं करेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैं तो ये चाहूँगी, ये बोलना चाहूँगी दोस्तों, रिश्ते को अपने बचाओ आप अपने रिश्ते को बचाओ। यहाँ पे आप ये सब मत दूसरे के कहने पे या जिसके कहने पे भी आप कर रही हो ना भाभी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपकी ननद ने आपका पूरा सहयोग किया, पूरा सपोर्ट किया। मुझे यार इतना बुरा लगा ना जब इन्होंने बच्चे के लिए बोला। मैं किसी के बच्चे के बारे में नहीं सहन कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरा एक बेटा है, हम लोग कभी डांटते भी नहीं अपने बच्चे को जल्दी। पहली बात तो आजकल के बच्चे खुद ही इतने परफेक्ट होते हैं, जल्दी डांटने नहीं पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी अगर मैं बोल भी दूँ अपने हस्बैंड से कि थोड़ा बहुत डांटना भी चाहिए बच्चे को, बिल्कुल नहीं। तो भाई डैडी को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, माँ को भी उतने ही प्यारे होते हैं। तो इसलिए आप उसके बच्चे के बारे में बोलोगी तो उसका हस्बैंड बर्दाश्त कर लेगा? किसी का भी हस्बैंड नहीं बर्दाश्त करेगा।
तो ये सब चीज़ें मत बोलो, ठीक है। और दूसरी चीज़, ना वो आपके करैक्टर पे उंगली उठाएं, ना आप उनके करैक्टर पे उंगली उठाओ, ठीक है। और यही बोलना चाहूँगी दोस्तों, रिश्ते को बचाओ अपने। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि भाई शुरुआत किसने की थी, अखबार पखबार में जो भी निकाला गया ये, तो ये नहीं निकालना चाहिए था, ठीक है। ये गलत बात होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी ये चीज़, ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करना चाहिए था। और भाई अगर भाभी अपनी ससुराल में अपने ससुर के साथ रहती हैं तो इतना भी किसी को मत लजाओ सताओ कि उनके करैक्टर पे उंगली उठा दो कि भाई मतलब ससुर के साथ रहती है ताकि वो लड़की कुछ गलत कदम उठा ले। अगर ससुर, भाई हम तो ये जानते हैं दोस्तों, अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप कुछ दिन के लिए एक दूसरे से अलग रहो, स्टैंड ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, स्टैंड ले लो ना कुछ दिन के लिए। ये क्या है भाई कि भाई बता नहीं सकते दोस्तों कि वो अपनी सफाई देने में लगे, वो अपनी सफाई देने में लगे, सब लोग अपनी अपनी। ये बोलना चाहूँगी, अगर वो ससुर के साथ रहती हैं, ठीक है, तो उनको रहने दिया जाए, क्या दिक्कत है भाई। अपने हिसाब से हर कोई ज़िंदगी जीने का सबको हक है, ठीक। उन्हें लगता कि भाई हम वहाँ पे सही हैं, सुरक्षित हैं, आराम से हम रह सकते हैं, तो रहने दिया जाए उन्हें। ये किसी को एलिगेशंस मत लगाओ एक दूसरे पे कि वो ससुर के साथ रह रही है, ये है वो है, फलान ढिमकान जो भी है, ठीक। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि भाई अगर आपस में नहीं बन रही है तो कुछ दिन के लिए एक दूसरे से दूरी बनाओ, वो अच्छा है, क्योंकि रिश्तों को बचाओ। क्योंकि आपका बेटा है छोटा, ठीक, बेटा छोटा है, उसके उज्जवल भविष्य बनाने की सोचो आप, बिगाड़ने की नहीं। क्योंकि जब बच्चा हमारा इस दुनिया में आता नहीं है, उससे पहले हम कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं कि जब मेरा बच्चा आएगा तो ये वो, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। तो यार मैं यही बोलना चाहूँगी उस मासूम बच्चे की क्या गलती है, उसको क्यों सज़ा मिल रही है इतनी। देखा जाए एक नज़र से तो वो भी तो एक पिता ही है ना, लेकिन उन पे एलिगेशंस ना लगाया जाए यार, उनकी एज भी तो देखी जाए। मुझे नहीं लगता यार कोई भी लड़की ससुर के साथ ये सब ऐसे कर सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या बताएं यार, मेरे को तो इतना कभी कभी ये सोचती हूँ यार, कैसे कैसे लोग एलिगेशंस कैसे लगा देते हैं। और फिर मैं तो ये जानती हूँ, उन भाभी को लगता है हम वहाँ पे सुरक्षित हैं, तो उन्हें वहाँ पे रहने दिया जाए, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना भी किसी को मजबूर ना किया जाए जो गलत कदम उठा ले, कोई कल भी किसी को मजबूर ना किया जाए कि कोई कल को गलत कदम उठा ले। क्योंकि उस भाई भाभी की एक छोटा बच्चा भी है, उस बच्चे की क्या गलती है उसमें, उस बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन बच्चे को भी घसीटा जा रहा है बेचारे को बीच में। उस मासूम की कोई गलती नहीं है, छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया था घर में, आपके घर में खुशियाँ आई थी यार, उसको खुशियाँ भी आप लोगों ने नहीं दे पाई अच्छे से। दोस्तों पता नहीं इनके घर में किसकी नज़र लगी है, इसीलिए कहते हैं सभी भाई बंधु से मैं गुजारिश करती हूँ इस चीज़ की कि सभी लोग, पता है ये सोशल मीडिया, इसमें हर टाइप के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी, हर टाइप के लोग हैं, ठीक है। जो भी आपके घर में खुशियाँ होती हैं ना, वो खुशियाँ ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना दिखाएं, क्योंकि रियलिटी होता है इस पे ना, पता नहीं किसकी कैसी नज़र है। इनकी हंसती खेलती फैमिली थी दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना जो भगवान को मंजूर होता है ना वही होता है। लेकिन भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भाभी भाभी पे ये उम्मीद नहीं थी कि जो अपनी ननद है ना, जो उनकी ननद हैं, उनके बच्चे को लेकर इतना गलत बोल देंगी ये। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, भाभी ने ये भी बोला कि मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, बहुत सारी बातें बोली हैं, ठीक है। क्या ही बताऊँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं सोचती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी सारी बातें, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, इतना मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को कि मतलब कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि गांव के लोगों ने भाभी की जान बचाई, लोग इनके घर में आए थे घुस के मारने के लिए। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है दोस्तों, पता नहीं है। तो प्लीज़
ऐसा मत करो कोई भी। अपने रिश्ते को बचाओ। भाभी से भी यही कहना चाहूँगी, अपने रिश्ते को बचाओ, क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद ना आपको भी पता है क्या होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे को झेलना पड़ता है, बच्चे को। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगी। बाकी मैं दोस्तों, मुझे रोना आ गया था, क्योंकि भाई बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। बिल्कुल कि जब लोगों को विश्वास है मुझ पे कि मैं हक और सच की बात करती हूँ, तो भाई इंसानियत के नाते मुझे वीडियो बनानी चाहिए, हक और सच की बात करनी चाहिए। कि भाभी की इतनी कितनी भी भाभी ने गलतियाँ की, मैं भाभी की ही गलती मान लेती हूँ, पर भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगी, रिश्ते को बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का उसमें कोई तो गलती नहीं है। बच्चे की बेचारे की क्या गलती है उसमें? क्या गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता है? गलतियों को माफ़ किया जा सकता है ना, बच्चे की खातिर। लेकिन भाई उनकी जो ननद है, उन्होंने रिश्ते को सुना जाता है, वो खुद बता रही हैं वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश की रिश्ते को, लेकिन भाई इनकी हस्बैंड वाइफ की आपस में बन ही नहीं रही, तो उसमें दूसरा क्या कर सकता है इंसान? कोई भी नहीं होगा ननद की अपने भाई का घर उजाड़ेगी, कोई ननद नहीं चाहेगी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ वीडियो। ठीक है, बाकी भाई क्या सच है क्या नहीं है वो नहीं पता। ठीक है, वीडियो